अभी भी वहाँ जंगल राज है, अभी जंगल राज में हम पैदल यात्रा रहे थे, हमको घेरा गया रास्ता में। क्या कह रहे हैं? बिहार को जंगल राज 2 बना दिया है। घेरा हमको पैदल यात्रा। देखिए किस तरह से यहाँ पर लोग यहाँ पर साफ तौर पर कह रहे हैं कि जहाँ से भी जो भी राजनीति हो रही है वो सिर्फ विपक्ष को नुकसान करेगा और वो किसी को वो सिर्फ विपक्ष को कभी फायदा होने वाला है। ठीक है, एक एक करके मुझे एक बात बताइए कि विपक्ष के पास राम मंदिर के अलावा कोई मुद्दा नहीं, सिर्फ राम मंदिर पर सवाल पूछता है। उन लोग जो इसको सब दिन मुस्लिम का धर्म जाके वो लोग टोपी पहना बिहार में और अभी पहन भी रहा है। और उन लोग का नाम कि पहले क्या कृष्ण, वो लोग सिर्फ इफ्तार में जाते हैं, बस स्टार में जाते हैं, क्योंकि राम सुन लोग का मतलब है नहीं, बस कृष्ण दिखाते कि हम भगवान है। 5 संस्था चलाती है, 5 हॉस्पिटल, महावीर मंदिर, और आज राम रसोईया अयोध्या में चल रहा है। और हमारे श्री राम प्रभु का जब मंदिर बनेगा ना तो ऐसा सैकड़ों मंदिर, कॉलेज, अस्पताल और बन रहे हैं, श्री राम अस्पताल बन रहे हैं। तो इसलिए बिहार में कोई उन लोगों के पास ऑप्शन नहीं। कह रहे हैं मंदिर से क्या मिलेगा? बहुत सारे रोजगार बढ़ेगा। तेज प्रताप बोलते हैं कि मंदिर से क्या बहुत रोजगार मिल रहा है। आने वाले 10 साल में हमारे अयोध्या में 20 लाख रोजगार बढ़ाएगा राम मंदिर की वजह से। क्योंकि आज मैं 18 तारीख को आया है, मैं रूम रहने के लिए नहीं मिल रहा है क्योंकि सारा बुक है, विदेशी लोग दूसरे स्टेट के लोग आके बुक कर लिया और छोटे छोटे कंपनी भी बहुत आएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है, ठीक है, और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया और विपक्ष भी सोच रहा है कि मैं क्या करूं, ऐसे वो असमंजस में पड़ चुका है। उसके बाद अभी कोई हम मथुरा से आए हैं, दिनेश शर्मा है और मथुरा कृष्ण जन्मभूमि का केस भी लड़ रहे हैं। हमारा संकल्प है जब तक हमारे मंदिर से मस्जिद नहीं हटेगी जब तक हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे और नंगे पैरी रहेंगे। विपक्ष न्योता देने के बावजूद नहीं आया, इस पर क्या कहेंगे? विपक्ष की तो मतलब बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, विपक्ष की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। वो किस मुंह से आएगा जब उसने हमारे कार सेवकों पर गोली चलाई, वो किस मुंह से आएगा? तो आप गधा किसके लिए लेकर आए? गधा उन विधर्मियों के लिए जो कहते हैं कि राम जन्मभूमि में जो मंदिर बना है वो फिजूल खर्ची है, उनके लिए गधा है। और जो कहते हैं कि राम हमारे काल्पनिक है, उनकी पीठ पर ये गधा पड़ेगी तो उनकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। नहीं कह रहे मोदी योगी को हरा देंगे 24 में 28 दल मिलकर। मोदी योगी अब किसी पर नहीं हारेंगे क्योंकि जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। मोदी योगी ने सनातन धर्म की विजय पताका फहरा दिया, अब वो किसी पर नहीं हारेंगे। मोदी योगी सब पर और अयोध्या जीता है, अब मथुरा भी जीतेंगे। ठीक है, आप लोग हमारे साथ बने रहिए। राघवेश दास वेदांती हमारे साथ जुड़े हुए धर्मगुरु, उनके पास चलते हैं। राघवेश जी, अयोध्या के लिए कितना बड़ा मौका है और ये 22 तारीख पूरे भारतवर्ष के लिए कितना बड़ा मौका है? इसके बाद में सौरभ जी आपके पास आ रहा हूँ। देखिए 22 जनवरी का इवेंट केवल अयोध्या के लिए नहीं है, अपितु सारे ब्रह्मांड के लिए है, सारे देश के लिए है। अयोध्या का ये जो राम मंदिर है 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा, ये ब्रह्मांड का सबसे बड़ा उत्सव इस धरती पर होने जा रहा है, जिसको पूरे विश्व के 164 देश लाइव देखेंगे। न भूतो न भविष्यति, अकल्पनीय, अवर्णनीय यह उत्सव है। अयोध्या में सभी लोग, नर नारी पुरुष अति उत्साहित हैं, अति आनंदित हैं। पूरे देश के लोग अयोध्या में आकर अपने धन को खोल दिए, खजाना खोल दिए हैं। कोई भंडारा कर रहा है, कोई वस्त्र वितरण कर रहा है, कोई चाय के कैंप चला रहा है, कोई चिकित्सा शिविर चला रहा है। अयोध्या में अकल्पनीय राम राज्य उतर आया है। त्रेता की अयोध्या इस समय अयोध्या में दिखाई दे रही है और बल्कि भारतवर्ष में, पूरे विश्व में ये राम की गूंज सुनाई दे रही है, दिखाई दे रही है। आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, और ये अकल्पनीय, बिल्कुल मैं सुन पा रहा हूँ। आपने कहा ये अकल्पनीय है ये दृश्य, इसे किसी ने इसकी कल्पना नहीं की थी। सौरभ दुबे हमारे पास। सौरभ दुबे, आपको अगर आवाज आ रही हो मैं अगला सवाल आपसे लूंगा, लेकिन कुछ और मित्र यहाँ पर जुड़े हैं, उनसे मैं सवाल लेना चाहता हूँ। आप कहाँ से हैं सर? मैं सर यही बस्ती से हूँ। आप बस्ती से, उत्तर प्रदेश से? हाँ, उत्तर प्रदेश से। अखिलेश यादव 65 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और 25 सीटों पर कांग्रेस लड़ना चाहती है। हैं 80, लेकिन दोनों 90 सीट लड़ लेना चाहते हैं। चीज बता दें कि मैं भी पहले सपा में हुआ करता था, भाजपा, उसके बाद बसपा। मैं किसी पार्टी को नहीं देखना चाहता हूँ। 500 वर्ष का इतिहास रहा और जनमानस
जनमानस जिसके साथ है उसी का सरकार बनना है, बिगड़ना है। आज आम आदमी को आवाज सुनना चाहिए था। एक अगर कोई भी, एक हम नहीं कहते कोई सपा का या कांग्रेस का, हर एक आदमी हिंदू है या कोई मुसलमान है। 500 वर्ष का इतिहास, अकबर, बाबर, औरंगजेब जिन्होंने ये यहाँ के हमारे जो हिंदू भाई थे, कितने परिश्रम के बाद कितना लड़ाई लड़के और हिंदू बने हुए हैं। आज ये अखंड भारत की जो रचना थी, आज ये लोग मतलब निर्माण हम नहीं आएंगे। इन लोगों अपना जो बना हुआ सत्ता है उसे मिटा रहे हैं। इनको मैं मतलब ये भी बताना चाहता हूँ, अगर अयोध्या मंदिर पर नहीं आते हैं, आम जनमानस से नहीं कहता, आम जनमानस से कहता है, विरोध कर रहा है, क्यों नहीं आ पा रहे हो? क्यों? हमारा राम हमारे घर घर में राम है, हमारे घर घर में राम है। आपने सपा मित्रों को ये बात बताई अपनी? हाँ बताई हमने, हर एक आदमी का हमने कहा कि भैया देखिए ये नहीं है। आज यहाँ जातिवाद छोड़ दिया, जातिवाद से ऊपर उठ के एक अखंड भारत का जो सोच है, हम तो ये कहते हैं कि जो हमारा मुसलमान हमारा भाई है। सनातन जैन धर्म यहाँ हुआ करता था। भारत के इतिहास है, अशोक सम्राट जब थे, अशोक सम्राट थे, पूरा अखंड भारत है। 65 सीटों का टारगेट लेकर नहीं, कुछ नहीं, आज जो भी होना है वो भी जीरो होने वाला है। आदमी जो है, जब आप कहीं गांव में जाएंगे, ये तो चौराहे की अलग चीज है, नुक्कड़ पे कहीं एक लोग मिल गए अलग चीज, जब गांव में आप हलेंगे तब आपको पता लगेगा क्या है इन लोगों का। अब ये लोग सफाया इन लोगों का होने वाला है और आने वाले समय में बड़ी बात कह रहे हैं। कुछ और मित्रों से मैं चाहूंगा रिएक्शन। वैसे सहयोगी घनश्याम जी भी सामने आइएगा। आप बताइए मुझे कि जिस तरह से 28 पार्टियां मिलके मोदी योगी के खिलाफ लड़ रही हैं, आखिर उनको एक क्यों होना पड़ा? वो कह रहे हैं हमारी एकता में ही हमारी मजबूती है। हमें इलेक्शन से कोई मतलब नहीं, हमें अपने राम चाहिए थे, वो हमें राम जी मिल गए हैं। मैं मोदी और योगी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जय जय श्री राम। तो कुछ लोग ऐसे भी है घनश्याम जो ये कह रहे हैं कि उनको इलेक्शन और राजनीति से लेना देना नहीं है। और क्या ये कोशिश दूसरे दल भी कर सकते थे? क्योंकि सत्ता में तो बहुत लगे। 1989 में कांग्रेस ने तो शुरुआती यहीं से की। उन लोगों को जब पहले राम नहीं याद आए इतने सालों में, अब क्यों राम जी याद आने लगे? जी, बुद्धि के लिए हनुमान चालीसा पढ़नी पड़ती है। किसको बुद्धि नहीं आ रही है? आप देख सकते हैं, बोलने की जरूरत ही नहीं है, किसको नहीं आ रही है। तो वोट कहाँ जाने वाला है? वोट कुछ कहने के नहीं है, भगवान बीजेपी कमल खिलने वाला है। मोदी जी फिर आने वाले हैं। लेकिन आपको नहीं लगता 400 के पार का टारगेट अगर हो जाएगा तो विपक्ष का तो सुपड़ा साफ है? उसका बिल्कुल साफ है, साफ है, कुछ नहीं है। हम उनको लाएंगे। गा के बताइए। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम को लाए फिर से हम डांस करके हम उनको लाएंगे, घर घर आएंगे। घनश्याम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम लोग आप लोग बने रहिए हमारे साथ। रत्नेश मिश्रा जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। रत्नेश जी, 24 की लड़ाई अगर हम देखें इस नजर से, जो माहौल इस वक्त अयोध्या में है, उसके हिसाब से तो जितने लोगों से यहाँ पर हमने बातचीत की, मैंने और घनश्याम ने, सबका यही कहना है कि कहीं कोई मुकाबला ही नहीं बचा। अब तो 29 की तैयारी होनी चाहिए या फिर 34 की तैयारी होनी चाहिए। देखिए, आपको और देश की 140 करोड़ जनसंख्या को मेरी तरफ से जय सिया राम, जय जय सीताराम। देखिए, 2024 को लेकर तो कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस ने खुद ही अपना गला काट लिया है, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने ये कदम उठाया राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में ना आने का, वो एक तरह से राजनीतिक आत्महत्या करने जैसा कार्यक्रम है। आप भारत को एक लोकतांत्रिक देश कहते हैं, भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत आप चुनाव लड़ते हैं, और उस लोकतांत्रिक भारत की आत्मा जो राम है, आप उनके कार्यक्रम में आने से मना कर देते हैं। किसी एक राष्ट्र की आत्मा राष्ट्र में रहते हैं तो जिस व्यक्ति का उस राष्ट्र में आस्था होगी, उस राष्ट्र की आत्मा में आस्था होगी, वो आपको नकार देगा। नहीं, रत्नेश जी, उनका कहना है बीजेपी ने उनको बुलाया नहीं। बीजेपी का कहना है कि हमने किसी को न्योता दिया ही नहीं, हमने तो किसी को कुछ कहा ही नहीं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का न्योता है, उनको पैसा भी बीजेपी ने नहीं दिया, उनको पैसा भी मोदी और योगी सरकार ने नहीं दिया। ये राम भक्तों का पैसा है जो यहाँ पर जमा हुआ, राम भक्तों के पैसे यहाँ पर खर्च हुए, उनके पैसे से ये जो सनातनी है उनके पैसे से सड़कें बनी, मंदिर निर्माण हो रहा है और उसी पैसे से सारा काम चल रहा है। तो फिर ये आरोप क्यों? क्या सिर्फ राजनीति के लिए? देखिए, अब जो विपक्षी दल है, मैंने कहा ना कि उन्होंने राजनीतिक आत्महत्या करने का काम किया है, और
क्योंकि मैं तो कांग्रेस पार्टी में स्वयं राष्ट्रीय इनविटेशन को डिनाई करने के दिन ही मैंने रिजाइन किया है, मैंने पार्टी से इस्तीफा दिया है। और मैंने उसके पहले भी मैंने अपने ट्विटर के माध्यम से अपने पार्टी के पूर्व पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी से ये निवेदन किया था कि ये किसी पार्टी का, ये किसी दल का, ये किसी संगठन का कार्यक्रम नहीं है। आप वहाँ आइए, ये प्रभु श्री राम का कार्यक्रम है, हमारे आराध्य रामलला का कार्यक्रम है, वहाँ आइए, आपको आना चाहिए। और अगर वो आते तो एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है भारत के 140 करोड़ लोगों को कि राम में सभी दलों की आस्था है। उन लोगों ने, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो अन्य कोई दल हो, उन सब ने यहाँ पर आने से मना करके ये बता दिया कि देश के बहुसंख्यक वर्ग की आस्था में उनका कोई विश्वास नहीं है। ठीक है रत्नेश जी, आपके पास वापस लौटूंगा। सौरभ दुबे बहुत देर से इंतजार करे, बीच में उनका फ्रेम भी फ्रीज हो गया था। सौरभ जी, बार बार ये आरोप एलिगेशन आपके ऊपर क्यों लग रहा है? इस एलिगेशन से आप कैसे अलग होंगे कि ये कार्यक्रम आपका नहीं है? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि जिनकी जैसी सोच होगी वो वैसा एलिगेशन लगाएंगे। एलिगेशन वाली कोई बात ही नहीं है। देखिए, पूरा इस समय देश जो है, पूरे सनातनी जो है, जब एक त्यौहार की तरह, इस पर्व की तरह इस कार्यक्रम को मनाया जा रहा है। दिवाली हम क्यों मनाते हैं? दिवाली हम इसलिए मनाते हैं कि भगवान राम जो है 14 वर्ष का वनवास काट करके अयोध्या आए थे, तो इसलिए दिवाली मनाई जाती है। लेकिन आज तो स्वयं भगवान राम के जो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा स्थापित होने वाली है बाल स्वरूप की 5 वर्ष की, उसके लिए ये पर्व मनाया जा रहा है। तो उस पर्व में तो सभी लोग को सम्मिलित होना चाहिए। उसमें किस प्रकार की राजनीति, किस प्रकार का द्वेष, किस प्रकार से विचारधारा में मतभेद, देखिए अन्य पार्टियों को भी भेजा गया। ऐसा नहीं कि कांग्रेस के अंदर सब हिंदू विरोधी हैं, कई कांग्रेसी आ रहे हैं, कई समाजवादी पार्टियों के अंदर के नेता हैं वो आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सबके अंदर जो है विरोध है, लेकिन कुछ जो ऊपर का शीर्ष नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व, अभी एक हमारे मित्र आपके पैनल पर बोल रहे थे कि ये कांग्रेस में कई दिन तक रहे, लेकिन कांग्रेस की विचारधारा से सहमत नहीं हो पाए, कांग्रेस का पक्ष रखते थे, लेकिन आज इन्होंने भी त्याग दिया। क्योंकि जिन्होंने राम को त्याग दिया उनको सब लोग त्याग देते हैं। जिन्होंने राम से मुंह मोड़ लिया उनसे सब मुंह मोड़ लेते हैं। तो जब ये पर्व मनाने की तैयारी चल रही है तो यहाँ पर कांग्रेस जो विघ्न डालने का वो एक राजनीतिक कार्यक्रम बना करके, जो देखिए इनका द्वेष जो है वो मोदी से है। मोदी द्वेष के कारण जो है वो कहीं ना कहीं अब ये जो है, पहले हिंदुत्व पे वार करते थे, हिंदुओं के खिलाफ दुष्प्रचार करते थे, और आज अंत में आकर के ये भगवान राम पर वार करने का प्रयास कर रहे हैं। कई इनके बड़े नेता जो है भगवान राम के जो है वो गलत बयानबाजी करते हैं भगवान राम के बारे में, और इनके गठबंधन के पार्टी के लोग जो है वो भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने का प्रयास कई वर्षों से करते आए हैं। और अभी एक बड़े नेता हैं जो बार बार रामचरितमानस पे बार बार विवादित बयान दे देते हैं। तो पार्टी ने ऐसे लोगों को कभी किनारा नहीं किया। तो हम क्या माने कि कांग्रेस पार्टी की नीयत क्या सही है? ये शुरू से ही कांग्रेस पार्टी की नीयत जो है वो खराब दिखाई दे रही है। ये जो भगवान राम के जो भगवान राम है वो सबके आराध्य है। वेदांती जी भी हैं, उसके बाद मैं अपने मित्रों का रुख करूंगा। यहाँ पर जो मेरे 2-4 मित्र बच गए हैं मैं उनका रुख करूंगा। लेकिन सौरभ जी वेदांती जी भी हमारे साथ। मैं वेदांती जी से एक सवाल लेना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मुझे यहाँ पर करेक्ट भी करें। वेदांती जी, भारतीय सनातन संस्कृति परंपरा में और भारतीय इतिहास को अगर आप उठाकर देखें तो इस देश में राजनीति और धर्म एक दूसरे के साथ पैरेलल चलते रहे। जैसे रेल की 2 लाइनें होती हैं, दोनों एक दूसरे के अनुपूरक रहे हैं। चाहे आप चाणक्य को ले लीजिए, चाहे आप किसी और गुरु को उठाकर ले लीजिए, इस हमारे संस्कृति में हमारे जो स्वर्णिम हमारा इतिहास रहा है। तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि राजनीति और धर्म को मिक्स किया जा रहा है? देखिए, राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरा ही समर्पे बिनु सत्कर्मा। राजनीति के बिना धर्म और संस्कृति सुरक्षित नहीं रहती, और बिना धर्म के राजनीति गूंगी और बहरी है। भारतीय जनता पार्टी ने धर्म नीति को लेकर के राजनीति की है, सनातन धर्म को अपनाया है, राष्ट्रीयता को अपनाया है। और मुझे इन विरोधियों के गठबंधन को लेकर के एक प्रसंग याद आ रहा है कि जब भगवान शिव का धनुष यज्ञ हो रहा था, टूट नहीं रहा था राजा जनक के यहाँ, तो सहस भूप 10 एक ही 12 लगे उठावन टरई न टारा। मैं याद दिलाना चाहता हूँ। तो उसमें एक राजा खड़ा हुआ और उसने कहा कि भाई हम लोग सब लोग मिलकर के धनुष को तोड़ लेंगे, लेकिन सीता से विवाह कौन करेगा? तो उसमें से एक राजा खड़ा हुआ और उसने कहा
कि जो 9,999 राजाओं का वध करेगा वही सीता से विवाह करेगा। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि ये लोग गठबंधन करके, मान लीजिए, एक तो संभव नहीं है, ये असंभव बात है कि ये मोदी जी को, योगी जी को परास्त कर सके, क्योंकि ये असंभव, अकल्पनीय है। लेकिन फिर भी अदरवाइज यदि ये जीत भी गए तो देश की सत्ता कौन संभालेगा? ये आपस में लड़कर मर जाएंगे। इसलिए भगवान शिव का वो धनुष किसी भी राजा से, सब लोगों के मिलने, एक होने के बाद भी नहीं हिला डुला। ठीक उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला ये अब सब गठबंधन मिलकर के नहीं कर सकते, क्योंकि ये धर्म और समाज और हमारे संस्कृति और सबके विरुद्ध होते जा रहे हैं। अभी तक ये लोग तुष्टीकरण की नीति करते थे, अब ये राम पर भी कुठाराघात कर रहे हैं। राम के प्रश्न होने पर तुष्टीकरण क्या सिर्फ एक तरफ ही होना चाहिए? तुष्टीकरण अगर जी पोलराइजेशन का अगर सवाल उठता है तो क्या पोलराइजेशन का चश्मा सिर्फ एक ही कलर का होना चाहिए? मैं आपके पास वापस आऊंगा। कुछ संत महात्मा मेरे साथ यहाँ पर भी है, मैं जल्दी से उनसे सवाल ले लेता हूँ। बाबा, क्या नाम है आपका और कहाँ के रहने वाले हैं? हम इंदौर पिलिया खा। मेरा नाम हंस रामचरण दास, हंसदास विद्या हंस पीठाधीश्वर। अच्छा, रामचरण दास जी, सवाल ही मेरा ये है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि धर्म और राजनीति को मिलाया जा रहा है, तो क्या ये बात सही है? और अगर सही है तो क्या इससे पहले ऐसा नहीं होता रहा है? क्या धर्म और राजनीति एक दूसरे के अनुपूरक नहीं है? नहीं, राजनीति से मतलब राजनीति का ही तो कर्म है कि अगर कहीं कुछ हो रहा है तो राजनीति और धर्म का जोड़ा है जी। और राजनीति धर्म का जोड़ा है, जब तक मंदिर बना। तो विपक्ष कह रहा है कि धर्म के नाम पर बीजेपी राजनीति। नहीं, ये बहुत गलत कह रहे हैं। जो श्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो करा, इतने उन्हीं को श्रेय मिला कि उन्होंने ये मंदिर, राजा का तो काम ही है कि मंदिर का निर्माण करना, धर्मशाला मंदिर का निर्माण करना। और ये तो भगवान की राम जन्मभूमि है, जन्मभूमि है। इसका तो बड़ा बहुत महत्व है हिंदुस्तान में। बिल्कुल। तो ये धर्म के अनुरूप किया जा रहा कार्य है। आपका नाम बताइए। पंडित पवन दास महाराज, हंसदास मठ संस्थान, इंदौर। अच्छा, आप इंदौर से हैं। पंडित जी, ये बताइए कि विपक्ष कह रहा है कि धर्म के नाम पर राजनीति करके वोट बैंक साधने का काम किया जा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो पूरे भारतवासियों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि भगवान राम 550 वर्षों बाद अपने स्थान पर विराजित हो रहे हैं, और भगवान राम के प्रति पूरे हिंदुस्तान में, क्या पूरे विश्व में श्रद्धा है। और इसके ये कोई राजनीति का विषय नहीं है, ये पूरे हिंदू धर्म के, हिंदू समाज की आस्था का विषय है। नहीं तो न्योता मिलने के बाद भी विपक्षी दलों ने की दिलचस्पी बहुत नजर नहीं आई। नहीं, सबको आना चाहिए। ये किसी का व्यक्तिगत काम नहीं है, ये हमारे हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का काम है। बिल्कुल। और एक सवाल कि क्या विपक्ष को नहीं आने से नुकसान होगा? विपक्ष का ये दावा है कि 28 दल अगर मिल जाए तो मोदी योगी को हराया जा सकता है। देखो, राक्षसों की सेना कितनी भी बड़ी हो, कौरवों की सेना कितनी भी बड़ी हो, पांडवों की सेना ही जीतती है, सत्य की ही विजय होती है। आप कह रहे हैं सुरों और असुरों की लड़ाई है। बिल्कुल सही बात, सुर असुर की लड़ाई है। और भगवान राम ने जिस प्रकार दुष्टों का संहार किया था, उसी प्रकार जो भगवान के इस कार्य के विरोध करेंगे उनका भी ऐसे ही नाश होगा। बाबा, आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से सनातन धर्म की यह बहुत ही बड़ी विजय है कि आज हमारे आराध्य देव भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने जा रही है। और निश्चित रूप से इससे हमारा जो देश है वो पूरे विश्व में धर्म गुरु के रूप में पहचान बनेगी और सनातन धर्म की जय होगी। ठीक है, तो मैं सबसे एक एक करके छोटा छोटा सवाल सबसे लेना चाहूंगा। क्या 24 में फिर से मोदी या फिर मुकाबला कड़ा है? मोदी के अलावा कोई फिर से मोदी एमपी में फिर से मोदी कहो दिल से मोदी फिर से। तो ये देखिए कि यहाँ पर लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि एक बार फिर से 24 में मोदी की वापसी तय है, प्रधानमंत्री उनका बनना तय है, क्योंकि विपक्ष में अब फिलहाल ऐसा कोई नेता और नीति नजर नहीं आती जिससे वो 24 का चुनाव जीतेंगे। और उनको जब न्योता मिला था तो उनको जरूर राम नगरी